जब अरमान और अबीरा ने रचाई छुपकर शादी, पंडित जी की भविष्यवाणी ने उड़ाए होश। देखिए पूरा एपिसोड, जहां रिश्तों की उलझनों में मिलेगा प्यार और पागलपन का ट्विस्ट। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक बेहद जबरदस्त और भावनात्मक मोड़ आने वाला है, जहां हर किरदार की जिंदगी पलटती नजर आएगी। शो का अपकमिंग ट्रैक इतना रोमांचक और ट्विस्टेड होने वाला है कि दर्शक सीट से उठ नहीं पाएंगे। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां प्रियांशु और आलिया की शादी को लेकर सारा परिवार टेंशन में है, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा घटता है जो सभी को चौंका देता है। हॉस्टल में माहौल थोड़ा उलझा हुआ है, लेकिन उस उलझन में ही जन्म लेता है एक चौंकाने वाला फैसला। आलिया और प्रियांशु का एक प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो जाता है, जिससे कॉलेज की इमेज, फैमिली की इज्जत और दोनों की लाइफ दांव पर लग जाती है। ऐसे में अरमान और अभिरा मिलकर एक बड़ा निर्णय लेते हैं। वे प्रियांशु और आलिया की गुपचुप शादी करवा देते हैं, वो भी हॉस्टल के अंदर। इसके लिए पंडित जी को बुलाया जाता है। माहौल भावुक और नर्वस करने वाला होता है। हर कोई उम्मीद करता है कि ये शादी शांति से हो जाए और दोनों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आए। लेकिन शादी की इस व्यवस्था में एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट आ जाता है, जब अरमान और अभिरा खुद एक दूसरे का हाथ पकड़कर फेरे लेने का फैसला कर लेते हैं। शुरुआत में तो पंडित जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें तो केवल आलिया और प्रियांशु की शादी कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब यहां तो कुछ और ही चल रहा है। अभिरा और अरमान एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंडप में बैठते हैं और फेरे शुरू हो जाते हैं। ये फेरे किसी आम शादी जैसे नहीं होते। इन फेरों में जहां एक और 7 वचनों की परंपरा होती है, वहीं दूसरी ओर इन दोनों के बीच शुरू हो जाती है एक अजीबोगरीब वचन युद्ध। अबीरा कहती है कि उसे अब पुराना खड़ूस अरमान नहीं चाहिए, बल्कि बदला हुआ खड़ूस मान चाहिए। वहीं अरमान मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे पुरानी अबीरा के साथ नई वाली भी चाहिए, जो थोड़ी चुप भी हो और थोड़ी बोलती भी रहे। इनका ये अंदाज, इनकी ये बातें पूरे मंडप का माहौल हल्का बना देती हैं। लेकिन जैसे ही फेरे पूरे होते हैं, पंडित जी चौंकाने वाली भविष्यवाणी करते हैं। वह कहते हैं, तुम दोनों पहले से ही पति पत्नी हो। यह सुनकर अरमान और अभीरा दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। पंडित जी बताते हैं कि इन दोनों की कुंडली पहले ही मिल चुकी थी और इनका विवाह पहले भी संपन्न हो चुका है। अब फिर से फेरे लेना बिना परिवार को बताए, बिना किसी विधि विधान के, सिर्फ बंधन को मजाक बनाने जैसा है। अरमान और अभीरा की सांसें थम जाती हैं। दोनों की आंखों में डर, हैरानी और सवाल एक साथ उभरते हैं। पंडित जी अब और गंभीर हो जाते हैं। वह अरमान की ओर देखकर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वह अपनी धर्मपत्नी का साथ नहीं देता है और यही कारण है कि उनके रिश्ते में बार बार दरारें आती हैं। पंडित जी चेतावनी देते हैं कि अगर ये रवैया नहीं बदला गया तो इनके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। ये भविष्यवाणी अरमान के अंदर कुछ तोड़ देती है। वहीं अभीरा भी अंदर से डगमगाती है। वो सोचती है कि क्या फिर से वही गलती दोहराने जा रही है? क्या अरमान बदल पाया है, या फिर यह सब एक झूठा नाटक है? पंडित जी की बातों से माहौल गहरा हो जाता है। अरमान सिर झुकाए खड़ा होता है और उसके होंठों पर शब्द नहीं होते। वहीं अभीरा उसकी तरफ देखती है, उस आदमी को जिसे वो छोड़ चुकी थी। फिर भी कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में आज भी उसके लिए कुछ बाकी है। शादी के इस अद्भुत और अप्रत्याशित मोड़ पर खड़े अरमान और अभीरा को अब एक फैसला लेना होगा। क्या यह रिश्ता, जो पहले से एक बंधन में था, दोबारा नए विश्वास के साथ शुरू हो सकता है, या फिर वही पुरानी गलतियां फिर से इन्हें तोड़ देंगी? सवाल कई हैं। क्या अरमान दोबारा वही बन जाएगा जिससे अबीरा भागना चाहती थी? क्या अबीरा फिर से उसी दर्द से गुजरेगी जिससे बाहर आने में उसे वक्त लगा था? क्या यह दोबारा लिया गया फेरा इस रिश्ते को मजबूत करेगा या खत्म? एक तरफ है प्यार, तो दूसरी तरफ है भरोसे का टूटना, और इन सबके बीच है एक भविष्यवाणी जिसने पूरे रिश्ते की नींव हिला दी है। आज के एपिसोड की शुरुआत थोड़ी मस्ती और थोड़ी खट्टी मीठी चुनौतियों के संग होती है। प्रियांशु हल्के फुल्के अंदाज में रेहान से कहता है, तुम भी गर्लफ्रेंड बना लो, नहीं तो लोग समझनेंगे कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। रेहान मुस्कुराकर जवाब देता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो दोस्त हैं। लेकिन प्रियांशु थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, इससे अच्छा है तुम अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ लो। तभी रेहान कितनी मासूमियत से कहता है, मैंने तो ढूंढ ली है अबीरा। यह सुनकर अरमान का दिल जैसे अंदर ही अंदर फट जाता है। प्रियांशु उत्साह से कहता है, बहुत अच्छी पसंद है। रेहान मुस्कान लेकर आगे बढ़ता है, हम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगेगी। प्रियांशु तुरंत कहता है, वो तो आलिया की रूममेट है, मैं उससे बात कर दूंगा। रेहान की खुशी
जैसे आसमान छूने लगी हो, लेकिन दरअसल वो संकेत था एक बड़े तूफान का। अभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। एक लड़का अंदर आता है और बताता है कि सीनियर्स ने सभी को हॉल में जमा होने को कहा है। अभिरा तुरंत मना करती है, मुझे नहीं जाना। आलिया और लावण्या समझाती हैं, सीनियर्स को नाराज नहीं करना चाहिए, हमें जाना ही होगा। अरमान भी इनकार करता है, लेकिन लड़का कहता है, अगर सीनियर्स नाराज हो गए तो हालात गंभीर होंगे। थोड़ी देर बाद सभी हॉल में इकट्ठे होते हैं। सीनियर्स उन्हें आरती से स्वागत करते हैं। अरमान और अबीरा दोनों लबोलुआब में मुस्कुरा उठते हैं। अरमान कहता है, अगर हमें पहले पता होता कि इतना शानदार स्वागत होगा तो हम पहले ही आ जाते। सीनियर लड़की कहती है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। एक अन्य लड़का कहता है, अब हम भजन शुरू करेंगे, सब लोग अपने फोन बॉक्स में रख देना। अबीरा चुपचाप मान जाती है और सभी अपने अपने फोन बॉक्स में डाल देते हैं। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो गया। सीनियर लड़की कहती है, अब रैगिंग के लिए तैयार हो जाओ। अबीरा चौंक कर कहती है, मैं रैगिंग नहीं करूंगी। लेकिन सीनियर लड़का धमकी देता है, अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे फोन से प्रोफेसर को आई लव यू का मैसेज भेज दूंगा और तुम सीधे रेस्टिकेट हो जाओगी। अरमान विरोध करता है, मगर लड़का कड़ा कहता है कि अगर रैगिंग नहीं करवाओगी तो मैसेज भेज दूंगा। आलिया डरते हुए कहती है, ऐसा मत करना। फिर सीनियर कहते हैं कि किसी लड़की को अरमान को प्रपोज करना होगा। अरमान सकपका जाता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लड़का फिर कहता है, क्या मैं तुम्हारे फोन से प्रोफेसर को मैसेज कर दूं? अरमान कुछ पल सोचता है और फिर सीधा अबीरा के पास जाता है। अबीरा बेचैन हो जाती है। अरमान घुटने टेककर प्रपोज करने लगता है, पर उसकी बातें अजीब अजीब हो जाती हैं। सब वहां मौजूद लोग हंस पड़ते हैं। सीनियर लड़की वीडियो बना रही होती है। अरमान शायरी में कहता है, मैं टूटने नहीं दूंगा तुम्हारा एक भी हेयर, इतनी करूंगा मैं तुम्हारी केयर। इस पर हंसी के ठहाके गूंजते हैं। लोग कहते हैं, बस करो और क्या। फिर सीनियर लड़की अबीरा से कहती है, अब तुम इसे खुश करो, इसे रिझाओ। अबीरा कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लड़की झल्लाते हुए कहती है, क्या हम ये प्रपोजल वीडियो तुम्हारे परिवार को भेज दें? अबीरा और अरमान हैरान हो जाते हैं। लड़की वीडियो भेजने ही लगती है, लेकिन तभी अबीरा हस्तक्षेप करती है और कहती है, मैं कर लूंगी। लड़की एक गाना बजाती है। अबीरा कदम बढ़ाती है, अरमान को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन एक हरकत में वो गलती से अरमान को चोट पहुंचा देती है। सीनियर लड़की चिल्लाती है, बस करो, तुम इसे हॉस्पिटल पहुंचाने की तैयारी कर रही हो। एक लड़का कहता है, जब चोट पहुंचाई है तो मलहम भी लगा दो। एक और कहता है, अबीरा किस कर दो। सब जोर जोर से कहने लगते हैं कि वे दोनों एक दूसरे को किस करें। अरमान मुंह आगे बढ़ाता है। अबीरा हैरान हो जाती है। फिर अचानक उसके गाल पर एक हल्की सी किस रख देती है। हर कोई चौंक जाता है, लेकिन इससे पहले कि माहौल और बढ़े, वार्डन हॉल में आ जाती है। सभी डर जाते हैं। वार्डन चिल्लाती है, यहां क्या हो रहा है? क्या रैगिंग हो रही है? सीनियर्स नकारने लगते हैं। वार्डन आदेश देती है कि सब तुरंत अपने रूमों में लौट जाए। सब बिखर जाते हैं। उसके बाद लावण्या और आलिया अबीरा को छेड़ती है कि उसने किस किस के सामने किया। अबीरा शांत स्वभाव से जवाब देती है कि अरमान ने मजबूरी में प्रपोज किया था, क्योंकि सीनियर्स ने दबाव डाला था। वे पूछती है, फिर भी उसने सिर्फ तुम्हें ही प्रपोज क्यों किया? अबीरा सिर झुकाती है और शर्म से मुस्कुरा देती है। लावण्या चिढ़ाती है कि तुम तो ब्लश कर रही हो। इसी बीच रेहान बोलता है, अबीरा तो मुझे पसंद थी, लेकिन सीनियर्स ने अरमान से प्रपोज कराया। प्रियांशु चुटकी लेते हुए कहता है, ये दोनों तो किस करने वाले ही थे। सभी हंसी में लग जाते हैं। अरमान कहता है, तुम्हें मजा आ रहा था, लेकिन हमारी हालत खराब हो गई। रेहान कहता है, अबीरा को मेरी जगह होना चाहिए था। अरमान गुस्से में कहता है, आज के बाद ये बात मत करना। आलिया और लावण्या आमने सामने अबीरा को छेड़ते हैं, तो वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। अरमान भी तुरंत बाहर चला जाता है। बाहर आकर अरमान उस पल को याद करता है, वह किस कहानी जिसने उसे चौंका दिया था। तभी वह अबीरा को देखता है। अबीरा झुककर छुप जाती है, मुस्कुराती है। वो उसे देखती है, वो उसे देखता है, और इस नाजुक झलक में दोनों का दिल खुद ब खुद एक पल के लिए जुड़ जाता है। अगली सुबह मनीषा साड़ी चुन रही होती है। विद्या मदद करती है और उसकी पसंद की तारीफ करती है। तभी काजल भी उसी रंग की साड़ी चुन लेती है। दोनों में बहस छिड़ जाती है कि यह साड़ी किसने पहले ली थी। बढ़ती बहस के बीच कावेरी अचानक कैंची लेती है और साड़ी काट देती है। कहती है कि अब तुम दोनों आधी आधी साड़ी पहन लो। माहौल स्तब्ध हो जाता है। कावेरी घोषणा करती है कि करवा चौथ की पूरी तैयारी तान्या करेगी। विद्या विरोध करती है और कहती है कि तान्या को स्टाफ लोगों के नाम तक नहीं पता, यह काम कैसे संभालेगी।
काजल कहती है, अगर आप हर बार सब कुछ करती होंगी तो नई पीढ़ी कैसे सीखेगी? विद्या जवाब देती है, पहले जब गीतांजलि आई थी आपने अभीरा को अनदेखा किया था। काजल चुटकी लेती है, गीतांजलि ने ब्लैकमेल करके अरमान से शादी कर ली थी। विद्या को ये बातें झकझोर देती है। कावेरी गुस्से में कहती है कि विद्या माफी मांगे। काजल मना करती है। कावेरी कड़ाई से कहती है कि उसे माफी मांगनी ही पड़ेगी। काजल थोड़ा सी झिझक कर सॉरी कहती है। उधर अभीरा पूजा कर रही होती है। आलिया नींद में होती है। लावण्या उसे बाथरूम ले जाती है। आलिया मना करती है, लेकिन लावण्या जबरदस्ती उसे ले जाती है। अभीरा मायरा को कॉल करने का सोचती है। वह कॉल करती है। मायरा पूछती है, क्या तुम पापा के साथ घूमने गई थी? अभीरा जवाब देती है, हम तो पढ़ने आए हैं। मायरा कहती है, मैं भी पढ़ाई करके खेलने जाती हूँ। फिर कहती है, मैंने पापा से कहा है कि वे तुम्हें लव मूवी दिखाने ले जाएंगे। अभीरा चौंकती है और फोन काट देती है। वह मुस्कुरा कर कहती है, आजकल के बच्चे कितने होशियार हो गए हैं। फिर अभीरा नहा कर आती है और आलिया लावण्या को झगड़ते देखती है। वह बीच में आकर उन्हें शांत कराती है। उसी समय एक गुलदस्ता आता है विद एक कार्ड। आलिया कहती है कि ये उसके बॉयफ्रेंड ने भेजा है। लावण्या कहती है कि ये मेरे पति ने भेजा है। अभीरा कहती है, कार्ड देखें, शायद नाम लिखा होगा। जब उन्होंने नाम देखा वे दोनों स्तब्ध रह गईं। लावण्या कहती है, फूल तो अभीरा के लिए है। अभीरा चौंक उठती है। इसी समय अरमान और रिहान कैरम खेल रहे होते हैं। रिहान चीट करता है। अरमान और प्रियांशु मिलकर मजाक में रिहान को थोड़ी सी मार पिटाई करते हैं। तभी अभीरा सामने आ जाती है। अरमान चौंक जाता है और इस सीने में छलकते जज्बातों के साथ इस दिलचस्प और भावनाओं से लैस एपिसोड का अंत होता है। सीरियल का यह ट्रैक न सिर्फ दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोरने वाला है, बल्कि यह दिखाता है कि रिश्ते कितने नाजुक होते हैं और उन्हें बनाए रखने के लिए केवल प्यार नहीं बल्कि समझदारी और सच्चाई भी जरूरी होती है। अब देखना होगा कि पंडित जी की बातों के बाद अरमान और अभीरा क्या फैसला लेते हैं। क्या वे इस बार एक दूसरे का साथ निभाएंगे या फिर से रास्ते जुदा होंगे? अगले एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा? मायरा अभीरा से पूछेगी, क्या तुम करवा चौथ का व्रत रख रही हो? अभीरा कहेगी, मैं शादीशुदा नहीं हूं। फिर अभीरा अरमान से कहेगी कि कल व्रत मत रखना। अरमान पूछेगा, क्यों? अभीरा कहेगी कि वो व्रत नहीं रखेगी। अरमान सोच में पड़ जाएगा, क्या अभीरा सच में व्रत नहीं रखेगी? आज का यह सफर आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले हर हृदयस्पर्शी ट्रैक आप सबसे पहले देख सकें। पूरा सच जानने और रिश्तों की अग्नि परीक्षा देखने के लिए अगला एपिसोड मिस मत करना। देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है, जहां प्यार, धोखा और विश्वास की असली परीक्षा होती है।